आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। जो बीत गया वो बीत गया, तकदीर का शिकवा क्या करे। जो तीर कमान से निकल गई उसका पीछा कौन करे। उत्तर प्रदेश की सियासत की सत्ता का कुर्सी पता चलने में कुछ ही वक्त बाकी है। कुछ देर में पता चल जाएगा कि सियासत पर कौन बैठेगा। उत्तर प्रदेश की 403 सीटों के साथ साथ और अन्य 4 राज्यों का फैसला आज आना है। मतगणना 8 बजे से शुरू हो जाएगा। अनुष्का जी त्रिशला, जिस तरह से आप देख सकते हैं लगातार सियासी सरगर्मियां तेज होती दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ 4 अन्य राज्यों में आज जो है वो वोटिंग जो है वो काउंटिंग आज उनकी शुरू हो जाएगी और कुछ ही वक्त में हम कह सकते हैं कि जो मतगणना है वो अपने चरम पर शुरू होती दिखाई देगी। सबसे पहले 8 बजे से मतगणना जो है वो इस वक्त शुरू हो चुकी है। सबसे पहले कह सकते हैं कि पोस्टल बैलेट जो है उनकी काउंटिंग जो है इस वक्त शुरू हो चुकी है। सभी सियासी दिग्गज इस वक्त कह सकते हैं उनकी धड़कनें तेज होती दिखाई दे रही है। लगातार बनते बिगड़ते समीकरण के बीच राजनीति का महापर्व आज देखने को मिल रहा है। कह सकते हैं कहीं ना कहीं सियासत के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। सभी राजनीतिक दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए इस चुनाव में अपनी पूरी कोशिश की है किस प्रकार से राजनीति में वापसी की जा सके। जी बिल्कुल अनुष्का, यूपी प्लस योगी, लाल पीला सबका इम्तिहान है आज। छोटे राजनीतिक दल, बड़े राजनीतिक दल, बड़े चेहरे में, छोटे राजनीतिक दल, छोटे चेहरे में, तमाम वादे दावे, वार पलटवार, जुबानी वार के बाद आज अनुष्का वो आखिरी घड़ी आ गई है। वो आखिरी दिन आ गया है जब आज कुछ देर बाद, कुछ घंटों बाद या फिर कुछ यूं कह ले, शाम किसकी हसीन होगी, होली किसकी केसरिया होगी, होली किसकी रंगीन होगी, होली किसकी रंगीन होगी। अनुष्का, आज ये पता चलेगा। उत्तर प्रदेश की सियासत का आज अहम दिन है। आज देखना यह होगा कि 3 दशक का जो इतिहास है वो भारतीय जनता पार्टी दोहराएगी या फिर उत्तर प्रदेश की जनता अपने इतिहास को दोहराएगी। अनुष्का, आज एक अहम दिन है। आज उत्तर प्रदेश की सियासत का अहम दिन है। जिस तरह से जुबानी वार पलटवार हुए हैं इस चुनाव में, अब देखना यह होगा कि सरकार किसकी बनती है। अनुष्का, वहीं जिस तरह से हम देख पा रहे हैं प्राइम टीवी पर लगातार हम चुनाव को लेकर कवरेज कर रहे थे, लगातार तमाम अपडेट हम जनता तक पहुंचा रहे थे। वहीं अब नतीजों की घड़ी सामने आ चुकी है। टीवी स्क्रीन पर हम देख सकते हैं कुछ ही देर बाद जो आंकड़े हैं वो रंग बदलते हुए दिखाई देंगे और उसके बाद साफ हो जाएगा कि किस सियासी दल का जो पलड़ा है वो भारी होता। जी अनुष्का, अगर बात किया जाए पहले चरण का जो चुनाव उत्तर प्रदेश में हुआ था, ये 11 फरवरी को हुआ था और 11 जिलों की 58 सीटों पर हुआ था अनुष्का। और इसके जो टोटल मतदान की फीसद गई थी वो 62%, 08% गई थी। वही अगर हम 2017 का रुख करें अनुष्का, तो 2017 में 63.75% गई थी। किस तरह से आप देखती हैं इस बार जिस तरह से 1% कम हुआ है अनुष्का, किस तरह से आप इसको देखती हैं और क्या उत्तर प्रदेश की जनता का मूड नजर आता है इस 1% का जो मतदान कम हुआ है पहले चरण के लिए। जी त्रिशला, जिस तरह से अगर हम बात करते हैं मतदान के प्रतिशत की अगर हम बात कर रहे हैं तो आपको बता दें कि लगातार उत्तर प्रदेश में सियासी दिग्गज जो थे वो अपनी ताकत तो झोंक ही रहे थे, मतदाताओं को अपने ओर रिझाने की कोशिश कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग भी तमाम कोशिशें कर रहा था जिससे कि अधिक से अधिक मतदाताओं को पोलिंग बूथ की ओर खींचा जा सके। लगातार अभियान चलाए गए, जनता को कह सकते हैं कि जनता के बीच जनसंपर्क किया गया और उनको इस महापर्व में ज्यादा से ज्यादा सम्मिलित होने के लिए प्रोत्साहित भी किया गया था, जिसके बाद ये आंकड़े सामने आए हैं। वहीं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हम आपको 4 जिलों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। फर्रुखाबाद, महोबा, श्रावस्ती, उन्नाव की ये तस्वीरें आप देख सकती हैं। ताजा तस्वीरें हैं पोलिंग बूथ के सामने। आप देख सकते हैं किस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था इस वक्त चाक चौबंद दिखाई दे रही है। भारी पुलिस बल जो है इस वक्त वो तैनात कर दिया गया है जिससे कि किसी भी प्रकार की अराजकता इस वक्त उत्तर प्रदेश में ना फैल सके। जी बिल्कुल अनुष्का, एक बार हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने चरणों में और कितने तारीख को चुनाव हुआ था। तो वहीं अगर जहां पहला चरण 10 फरवरी को हुआ था,
वही दूसरा जो चरण है वो 14 फरवरी को हुआ था, तीसरा चरण 20 फरवरी को हुआ था, चौथा चरण जो है वो 23 फरवरी को हुआ था अनुष्का। वही अगर बात किया जाए पांचवें चरण का, तो पांचवें चरण का चुनाव जो है वह 12 जिलों की 61 सीटों पर हुआ था। वही जो छठवें चरण का चुनाव है, छठवें चरण का 3 मार्च को 10 जिलों में हुआ था, और जो आखिरी चरण था सातवां चरण, वह 9 जिलों की 54 सीटों पर हुआ था। सातवें चरण में पूर्वांचल का एक इम्तिहान था अनुष्का। कहा जाता है कि कहीं ना कहीं जो पूर्वांचल जीतता है वो उत्तर प्रदेश की सत्ता में बैठने पर एक तरह से प्रमुख हो जाता है, काबिज होने के लायक हो जाता है। तो अब इन सब तमाम बातों के बीच शाम के वक्त, या फिर कुछ यूं कह ले थोड़ी देर बाद पता चलना शुरू हो जाएगा, जब रुझानें आनी शुरू हो जाएंगी तब पता चलना शुरू हो जाएगा कि किसको जनता ने पसंद किया है। मुद्दे भारी पड़े हैं, या फिर जाति धर्म मंदिर मस्जिद, या फिर रोजगार, या फिर कोरोना। अनुष्का जी त्रिशला, बीच में रोकना चाहूंगी आपको। नतीजे इस वक्त आप देख सकते हैं आने शुरू होते दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की ओर अगर हम रुख करते हैं तो 10 सीटों पर इस वक्त भाजपा अपनी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ 6 सीटों पर काबिज हो चुकी है। शुरुआती आंकड़े इस वक्त आप देख सकते हैं 403 विधानसभा सीटों पर हुए मतदान में जो मतगणना है वो शुरू हो चुकी है। 16 सीटों पर जो है वो नतीजे आते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। 10 सीटों से भारतीय जनता पार्टी आगे की ओर दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी 6 सीटों के साथ, वही बसपा, कांग्रेस और अन्य दलों का खाता खुलता इस वक्त दिखाई नहीं दे रहा है। जी अनुष्का, जिस तरह से लड़ाई दो पक्षों में नजर आ रही थी, सत्ताधारी पार्टी और मेन विपक्षी पार्टी, उसको देखते हुए अभी मात्र 8-10, 8-15 लगभग हो रहे हैं, और जो रुझान सामने आए हैं भारतीय जनता पार्टी के खाते में 10 सीटें जाती नजर आ रही है। वही सपा के पास 6, अन्य जो पार्टियां हैं वो अपना खाता तक नहीं खोल रही है। अभी पोस्ट बीच में बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बताने जा रहे हैं। 5 राज्यों में वोटों की गिनती इस वक्त शुरू हो चुकी है। सुबह 8:30 बजे तक पोस्टल बैलेट जो है उसकी वोटिंग जारी रहेगी। चुनावी रण का परिणाम आज घोषित होने वाला है। 5 राज्यों में वोटिंग की गिनती इस वक्त शुरू हो चुकी है। 8:30 बजे तक पोस्टल बैलेट की वोटिंग जो है वो जारी रहेगी, जिसके बाद चुनावी परिणाम आज शाम तक घोषित किए जा सकते हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में आज जो है वो मतगणना इस वक्त शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर इस वक्त वोटिंग जारी है। वहीं पंजाब की 117, उत्तराखंड की 70, गोवा की 40 सीटों पर इस वक्त मतगणना शुरू हो चुकी है। वहीं मणिपुर की 60 सीटों पर भी वोटिंग काउंटिंग कह सकते हैं कि अभी जारी है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के शुरुआती रुझान इस वक्त देखने को मिल रहे हैं, जहां दोनों ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। 403 में से 26 सीटों पर रुझान आने शुरू हुए, जहां पर 20 कह सकते हैं इस सीटों के साथ में भारतीय जनता पार्टी इस वक्त लीड करती नजर आ रही है। वहीं भाजपा की अगर बात करते हैं उत्तराखंड में, तो भाजपा एक बार फिर से वहां पर जीत का परचम लहराने की ओर अपना कदम बढ़ा चुकी है। 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल अनुष्का, जिस तरह से रुझान आना शुरू हुआ है, पहले भी मैंने आपको बताया मात्र 10 से 15 मिनट हुए हैं काउंटिंग शुरुआत होने में, और भारतीय जनता पार्टी 20 सीटों से उत्तर प्रदेश में लीड कर रही है, उत्तराखंड से 3 सीटों पर लीड कर रही है। रुझानें आना शुरू हो गई हैं, और कहीं ना कहीं इस बार होली केसरिया होगी भारतीय जनता पार्टी की। लगातार जो भारतीय जनता पार्टी कहते हुए नजर आ रहे थे कि हमारी होली केसरिया होगी। और आइए सीधा हम आपको अपने न्यूज रूम लेकर के चलते, जहां से हमारी सहयोगी श्वेता गर्ग हमारे साथ जुड़ रही है। जी श्वेता, रुझानें आना शुरू हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 20 सीटों से लीड कर रही है, उत्तराखंड में 3 सीटों से। श्वेता, भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है। मात्र 10 से 15 मिनट हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 20 सीटों से आगे, और सपा 6 सीट, सपा गठबंधन को 6 सीट मिल चुके हैं। श्वेता, अभी रुझान आना शुरू हो चुका है। जिस तरीके से भाजपा और सपा अपना खाता खोल चुकी है, जिसमें अभी देखा जा रहा है कि भाजपा जो है वो 20 सीटें से लीड कर रही है, और अभी सपा का जो भी खाता अभी खुला है उसमें मात्र उनको सिर्फ 6 सीटें अभी तक मिली हैं। लेकिन बाकी पार्टियों की बात करते हैं तो बाकी पार्टियों में अभी भी कोई खाता नहीं खुला है, अभी भी एक भी मत उनके पक्ष में अभी उनको नहीं मिला है।
अभी सिर्फ मात्र 15 मिनट ही बीते हैं, जिसके चलते यहाँ पर अभी इस तरीके का रुझान देखने के लिए मिल रहा है। जिस तरीके से आंकड़े बताए जा रहे हैं, उस आंकड़ों के अनुसार भाजपा अभी लीडिंग पे चल रही है और अभी सपा ने सिर्फ 6 मत अपने पक्ष में किए हैं और बाकियों का मतदान अभी खाता नहीं खुल पाया है। जी देखने को मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी, अगर आप लीड करती हुई नजर आ रही है, जहां पर 20 सीटों से लीड करती उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है, वहीं उत्तराखंड में 3 सीटों से भारतीय जनता पार्टी लीड करती दिखाई दे रही है। शुरुआती रुझान जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में है, जैसा कि एग्जिट पोल में दिखाई दिया था। जिस प्रकार से आप लगातार खबरों में बनी हुई है, न्यूज रूम में इस वक्त आप हैं, किस प्रकार की स्थिति आप देख पा रही हैं, किस प्रकार से ये समीकरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या एग्जिट पोल जो है जिस प्रकार से नतीजे आए थे, क्या वही रुझान इस बार देखने को मिल रहे हैं? देखिए अनुष्का, मैं आपको बता दूं कि देखिए हमेशा एग्जिट पोल का जो जितना भी जो समीकरण जितना भी निकलता है, उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप जो एग्जिट पोल में जो नतीजे आते हैं वही आपका फाइनल हो, क्योंकि कई बार ऐसा भी देखने को मिला है जो एग्जिट पोल में जो नतीजे आए हैं वो एग्जिट पोल का नतीजा कभी ऐसा हुआ है कि एग्जिट पोल का नतीजा नहीं रहा है। लेकिन फिलहाल अभी जो 2022 की हम बात करते हैं तो 2022 में जो एग्जिट पोल का जो नतीजा आया था वो बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रहा था और सपा और बाकी की जो अन्य पार्टियां थी वो कमजोर दिखाई दे रही थी। अब देखने वाली बात है, क्योंकि अभी नतीजे आने शुरू हुए हैं, तो अभी फिलहाल जो स्थिति दिखाई दे रही है उस स्थिति के हिसाब से अभी सिर्फ बीजेपी लीड पर दिख रही है और अभी सपा ने भी अभी बहुत ज़्यादा आगे अभी अपनी बढ़त नहीं बढ़ाई है, बाकी पार्टियों ने भी खाता नहीं खोला है। तो उस अकॉर्डिंग तो अभी ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से एग्जिट पोल ने भी एक भविष्यवाणी, हम कह सकते हैं एग्जिट पोल एक भविष्यवाणी का काम करता है, उस एग्जिट पोल में बीजेपी की तरफ रुझान ज़्यादा देखने के लिए मिला था और उसी हिसाब से अभी देखने के लिए मिल रहा है। फिलहाल अभी गिनती शुरू हुई है, देखने वाली बात यह है कि अब आगे कौन उसमें आके बढ़त बनाएगा और कौन रह जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े वादे और लगातार हम एग्जिट पोल में भी देख रहे थे कि 3 दशक के बाद जो इतिहास भारतीय जनता पार्टी दोहराने जा रही है, कहीं ना कहीं अभी पोस्टल बैलेट की काउंटिंग हो रही है। मात्र 10 से 15 मिनट हुए हैं और जिस तरह से 20 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाई हुई है उत्तर प्रदेश में और 7 सीटों पर उत्तराखंड में और समाजवादी पार्टी प्लस गठबंधन अभी 6 सीटों पर है। ये कहीं ना कहीं जो एग्जिट पोल है उसके आंकड़े शुरुआती दौर में सही देखने को मिल रहे हैं। जिस तरह से कई दिग्गजों की सियासत जो है उत्तर प्रदेश में उनका जो अस्तित्व है वो दांव पर लगा हुआ है। वैसे में देखना ये होगा कि उत्तर प्रदेश की सत्ता पर कौन काबिज होता है। स्वतः न्यूज रूम से और क्या कुछ अपडेट सामने आ रहे हैं? देखिए तृष्णा, मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी भी लोगों में एक कंफ्यूजन अभी भी बना हुआ है। आपको मैं बताना चाहूँगी कि अभी भी एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि कौन आगे निकलेगा। जहाँ तक अभी भी जैसे हम उत्तराखंड का भी देखने के लिए मिल रहा है तो उत्तराखंड में सिर्फ बीजेपी ने अभी खाता खोला है, बाकी पार्टियों का भी खाता नहीं खुला है और पंजाब से कांग्रेस का खाता खुलता दिखाई दे रहा है, जहाँ पे बीजेपी और सपा अभी पीछे चल रही है। फिलहाल अभी भी ये चीज़ें बनी हुई हैं कि अभी कौन आगे जाएगा, इस पे कहना अभी साफ नहीं है किस तरीके से, क्योंकि अभी भी गिनती तो अभी शुरू हुई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से आगे कौन लीडिंग पे रहेगा, कौन किस तरीके से काम करेगा, वो आगे वाली गिनती ही बता पाएगी। 20 सीटों के साथ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लीड करती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में किन सीटों के जो है वो रुझान आते दिखाई दे रहे हैं? कौन से ऐसे सियासी दिग्गज हैं जिनके कह सकते हैं कि वो बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं? हम खबरों में देख पा रहे हैं कि लखनऊ कैंट से ब्रजेश पाठक जो है वो आगे चल रहे हैं। उन्हीं के साथ ऐसे कौन कौन से नेता है जो इस वक्त लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं? श्वेता जी, मैं आपको बताना चाहूँगी, देखिए ब्रजेश पाठक की जहां आप बात कर रहे हैं वो कैंट विधानसभा से इस बार दावेदारी कर रहे हैं, जो पिछली बार मध्य विधानसभा से थे। उनका पल्ला हमेशा से भारी रहता है क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छे कद्दावर नेता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने छात्र संघ से अपने इलेक्शन की शुरुआत की थी और लगातार वो पहले उन्होंने कांग्रेस में स्टार्टिंग किया था और उसके बाद से वो बसपा में गए, देन फिर उसके बाद में यहाँ पर बीजेपी में उन्होंने अपनी कद्दावर नेता अपना यहाँ पर बनाया है और उनका अच्छा हमेशा से वर्चस्व उनका अच्छा सा रहा है। इस बार उनको कैंट विधानसभा से दावेदारी करने के लिए आपको दिया गया और मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस बार उनके साथ उनके ऑपोजिशन में जो सपा है वो राजू गांधी उनके ऑपोजिशन में यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार भी ब्रजेश पाठक ही अपनी पैठ बना पाएंगे। जी श्वेता, रायबरेली
जी आपको बताना चाहूँगी अदिति सिंह की जिनकी बात की जा रही है वो कांग्रेस की एक अदवा नेता रही हैं और उन्होंने अभी यहाँ पे स्टार्टिंग उन्होंने की है, लेकिन आपको ये बताना चाहूँगी कि अभी सिर्फ मतगणना अभी शुरुआत हुई है, जिसके चलते अभी यहाँ पे कांग्रेस में अदिति सिंह, क्योंकि हम अलग अलग जगहों की बात करते हैं जहाँ पे पंजाब में भी अभी कांग्रेस ने ही खाता खोला है यहाँ पर, लेकिन हम यूपी की बात करते हैं तो यूपी सपा में सबसे क्योंकि बड़ी जो अहम सीट है वो उत्तर प्रदेश विधानसभा में जो सबसे अहम है वो यहाँ पर इसकी बात की जा रही, जहाँ पर बीजेपी और सपा का बैठ है और बाकी जगहों पर कांग्रेस का रुझान देखने को मिल रहा है, क्योंकि वहाँ पर कांग्रेस का मतगणना जो मतदाता हैं वो वहाँ का वोटिंग वहाँ पर उनका ज़्यादा है, तो इस वजह से अभी वहाँ पर ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है कि फिलहाल अभी बीजेपी और सपा का खाता नहीं खुला है। बस देखने वाली बात यह है कि किस तरीके से आगे वो अपनी जो मतगणना जब शुरू होगी तो उसमें आगे और कौन आगे रहेगा ये अभी कहा नहीं जा सकता है। मतगणना जो है वो इस वक्त शुरू हो चुकी है। पोस्टल बैलेट की काउंटिंग जो है वो अभी जारी है। शुरुआती आधे घंटे में पोस्टल बैलेट की जो काउंटिंग है वो की जाएगी और उसके बाद ईवीएम जो है उसकी शुरुआत होगी और आंकड़े हैं सामने आएंगे। पोस्टल बैलेट के मामले में भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे जाती दिखाई दे रही है। वहीं लगातार समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही थी उत्तर प्रदेश में कि पोस्टल बैलेट को लेकर इधर उधर हेरफेर की जा रही है, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गई है। ऐसे में लगातार कह सकते हैं कि जो सपा कार्यकर्ता थे वो बूथों पर पहुंच रहे थे और हंगामा करते दिखाई दे रहे थे। कल रात की ही बात की जाए तो कल रात भी इलेक्शन कमीशन से इसकी शिकायत जो है वो दर्ज कराई गई थी, जहां पर आजमगढ़ घटना का जिक्र किया गया था। ऐसे में किस प्रकार से देखते हैं जो काउंटिंग है कितनी कह सकते हैं कि चैलेंजिंग होने वाली है पोलिंग ऑफिसर्स के लिए? देखिए अनुष्का, मैं आपको बताना चाहूँगी कि देखिए जब भी ऐसे ही मतगणना जब शुरू हो जाती है, क्योंकि जैसे ही मतदान हो जाता है, जब पहले चरण और दूसरे चरण और मतदान होने के बाद में जब बैलेट बॉक्स सबमिट कर दिए जाते हैं तो वहाँ की निगरानी हमेशा बढ़ा दी जाती है और इस बार भी निगरानी वहाँ पे बढ़ी हुई है। और आपको बता दें कि बहुत दिनों से उसकी निगरानी की जा रही है। वहाँ पर अभी रमाबाई अम्बेडकर मैदान में वहाँ पर गिनती की जा रही है, जिसके चलते वहाँ से पहले ही सभी ने अपने अपने अधिकारी वहाँ पर मौजूद कर रखे हैं ताकि किसी भी घटना का अंजाम ना दिया जा सके, ताकि कोई भी ऐसा कोई भेदभाव ना हो सके, जिसकी वजह से हर पार्टी ने अपने अपने जो अधिकारी है उनको वहाँ पे मौजूद कर दिया गया है और वहाँ अधिकारियों की देख रेख में सारी गिनती हो रही है। फिलहाल अभी किसी भी चीज़ की जानकारी नहीं मिली है कि वहाँ पर कुछ भी है। अभी फिलहाल सब शांतिपूर्ण ढंग से वहाँ पर सारी मतगणना का कार्यक्रम शुरू है। जी बिल्कुल श्वेता, अगर बात लखनऊ की जाए तो लखनऊ में कुल 9 विधानसभा सीटों पर कई दिग्गज चुनावी मैदान में सरोजनी नगर जो सबसे हॉट सीट बनी हुई थी वहां पर भी एक बड़ा चेहरा सामने है। स्वतः तस्वीरें सामने आ रही है फर्रुखाबाद, महोबा, श्रावस्ती, उन्नाव से, जहां पर शांतिपूर्ण तरीके से पूरी सुरक्षा बल के तैनाती में आप देख सकते हैं कि फर्रुखाबाद में लगातार पुलिस सुरक्षित ढंग से मतगणना को जारी रखे हुए है। वहीं महोबा से भी तस्वीरें हम आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। महोबा में भी पूरी भारी फोर्स तैनात है, सुरक्षा बल तैनात है, जिसके बीच मतगणना जारी है। अगर बात श्रावस्ती की जाए, आप टीवी स्क्रीन पे हमारे श्रावस्ती की तस्वीरें भी देख सकते हैं कि श्रावस्ती में भी लगातार प्रतिबद्ध है प्रशासन शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना कराने में। उन्नाव से भी तस्वीरें सामने आ रही हैं और आप देख सकते हैं कि उन्नाव में भी पूरी तरह से प्रशासन अलर्ट है, चेकिंग भी जारी है। जिसको भी अंदर भेजा जा रहा है उसके पास होने चाहिए और किसी भी ऐसे व्यक्ति विशेष का अंदर जाना भी अलाउड नहीं है। और इसी से प्रतिबद्ध पूरी तरह से उत्तर प्रदेश प्रशासन शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना करवा रही है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि कौन बढ़त बनाए हुए है। सबसे बड़ी अहम बात जो सत्ताधारी पार्टी है उसके लिए देखना होगा कि उसकी होली रंगीन होती है या फिर रंगीन होती है। और जो इल्जाम लगातार श्वेता लगाए गए थे अपोजिट पार्टी के द्वारा, समाजवादी पार्टी के द्वारा, हमेशा ऐसा होता आया रहा है कि मतगणना के दिन ईवीएम पे सवाल उठाए, लेकिन इस बार 2 दिन पहले से ही ईवीएम पर सवाल उठना शुरू हो गया। पहले से ही सभी पार्टियों के जो कार्यकर्ता है वो उसकी रखवाली कर रहे हैं। ऐसे में किस तरह से आप इसको देखती हैं श्वेता? देखिए तिस्ला, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जिस तरीके से देखिए जब भी मतगणना जब शुरू होती है, मतगणना शुरू होने के पहले ही ये सारी चीज़ें एक संशय बनाने लगते हैं। अपोजिशन पार्टियाँ एक दूसरे पर वाद विवाद होने लगता है कि आपने इस तरीके का काम किया है और कई बार ऐसा भी होता है कि जानबूझ के ईवीएम मशीन भी ख़राब कर दी जाती है। आपको मैं बताना चाहूँगी कि अभी कई ऐसी गाड़ियाँ भी पकड़ी गई हैं जो बैलेट पेपर ले जाते हुए पड़ी हुई। सभी गाड़ियों की काफ़ी गहरी सघन चेकिंग की जा रही है ताकि किसी भी तरीके की कोई भी ऐसा चीज़ ना
हो पाए कि जिस वजह से कोई भी ऐसा कोई भी किसी को गलत करने का मौका ना मिल पाए। इस वजह से काफ़ी सघन चेकिंग किया जा रहा है, जहां पर सभी आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। सभी जो आ जा रहे हैं उनके पास जहां पर मतगणना चल रही है, जहां पर काउंटिंग चल रही है, वहां पे भी सभी को पास प्रोवाइड कराए गए हैं कि बिना पास के कोई एंट्री नहीं होगा। और अगर मीडिया पर्सन भी वहां पर गए हैं तो उनके ID कार्ड भी रखी गई है। तो इस तरीके की चीज़ें तो आम बात है, क्योंकि हर चुनाव में ये चीज़ें तो ज़रूर देखने के लिए मिलती हैं कि वहाँ पर जब भी मतगणना होती है तो उसमें EVM मशीन ख़राब करने और नकली बैलेट पेपर और इस तरीके की चीज़ें सामने हमेशा देखने के लिए मिलती है, जो इस बार भी हैं। तो लेकिन फिलहाल अभी कोई भी ऐसी बात सामने नहीं आई है कि जिसके चलते अभी भी कोई ऐसी घटना नहीं घटी है। बिल्कुल श्वेता, रुझाने उत्तराखंड से भी सामने आना शुरू हो गई है। 70 सीटों पर 7 सीटों पर भाजपा बढ़त बनाए हुए, वही कांग्रेस को 6 सीटें मिली है। बात अगर पंजाब की करें तो कांग्रेस और आप बराबरी में चल रहा है। लगातार अब अन्य राज्यों से भी रुझाने आना शुरू हो गई हैं। वही भाजपा 15 तो सपा 13 पर बढ़त बनाए हुए है। अनुष्का, उत्तराखंड में सिर्फ 1 सीटें कम कांग्रेस के पास है। ऐसे में कांग्रेस लगातार दावे करती नजर आ रही है कि हम अपनी सरकार बनाएंगे उत्तराखंड में। वही पंजाब में कांग्रेस और आप बिल्कुल बराबरी का टक्कर दे रहे हैं। अनुष्का, उत्तराखंड की बात करते हैं, उत्तराखंड का आपने जिक्र किया है, रुझान जिस प्रकार से है वहां की राजनीति भी इसी प्रकार से देखने को मिलती है। कहा जाता है कि वहां पर सियासी दल अपनी सियासी पारी को 5 साल के बाद दोहरा नहीं पाते हैं। अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में इस मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। ऐसे में कांग्रेस को कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण बनती दिखाई दे रही है। नतीजे भी इसी प्रकार से सामने आ रहे हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी 7 सीटों से आगे चल रही है, वही कांग्रेस भी 6 सीटों पर काबिज होती दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो 28 सीटों पर इस वक्त समीकरण बनता दिखाई दे रहा है, जहां पर कांटे की टक्कर इस वक्त देखने को मिल रही है। जिस प्रकार से सपा जो है वो पिछड़ती नजर आ रही थी, वही अब वो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देती दिखाई दे रही है। 15 सीटें जहां भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, वहीं 13 सीटों पर अब समाजवादी पार्टी अपनी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। रुझानों को देखकर लगता है कि इस बार त्रिशला उत्तर प्रदेश का चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। कांटे की टक्कर जो है इस वक्त होती दिखाई दे रही है। पंजाब की अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस को जहां पर एक मजबूत पार्टी के रूप में देखा जाता है, सत्ताधारी भी है, भारतीय जनता पार्टी को भी इस वक्त उम्मीदें बनती दिखाई दे रही थी। जिस तरह से अंतरकलह कांग्रेस में देखने को मिली थी, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा मिलता दिखाई दे रहा था। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी जो पहली बार चुनावी रण में पंजाब में उतरी है, उससे बहुत ज्यादा उम्मीदें जताई जा रही थी, जिस पर अब वो खरा उतरती दिखाई दे रही है। 3 सीटों पर जहां पर कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी 3 सीटों पर बढ़त बनाई दिखाई दे रही है। अनुष्का, वही सबसे हॉट सीट रामपुर की अगर बात करें तो स्वार सीट से जो अब्दुल्ला आजम खां है वो आगे नजर आ रहे हैं। वही स्वामी प्रसाद मौर्य जो फाजिल नगर सीट से कुशीनगर के, वो भी आगे नजर आ रहे हैं। लखनऊ की अगर बात करें तो ब्रजेश पाठक भी आगे चल रहे हैं। जिस तरह से लगातार 2 जो दिग्गज है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें सामने आ रही है। यूपी उत्तराखंड पंजाब में मतगणना जारी है, इस बीच की बड़ी खबर सामने आ रही है। जिस तरह से लगातार ब्रजेश पाठक बढ़त बनाए हुए भारतीय जनता पार्टी से, वही जो बागी नेता है स्वामी प्रसाद मौर्य फाजिल नगर सीट कुशीनगर से, वो बढ़त बनाए हुए हैं। और सबसे चर्चित हॉट सीट जिसको लेकर उत्तर प्रदेश की नजरें टिकी हुई थी, आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम खां स्वार सीट से बढ़त बनाए हुए। अनुष्का, जिस तरह 1 सीट पे ब्रजेश पाठक बढ़त बनाए, समाजवादी पार्टी 2 सीट बढ़त बनाई हुई है। क्या इस तरह से आप देखती हैं आजमगढ़ में जिस तरह प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, किस तरह से देखती हैं आजम खां की प्रतिष्ठा को, और स्वार सीट पर अब्दुल्ला बढ़त बनाए हुए हैं? अनुष्का जी बिल्कुल, जहां एक तरफ कह सकते हैं कि अब्दुल्ला आजम खां एक बड़ा चेहरा देखे जा रहे थे, हॉट सीट मानी जा रही थी। लगातार भारतीय जनता पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी को लेकर तमाम तरह के आरोप लगे थे कि किस प्रकार से अब्दुल्ला आजम खां को आप टिकट दे सकते हैं, किस प्रकार से ऐसे चेहरे को आप चुनावी मैदान में उतार सकते हैं जिसकी छवि जो है उत्तर प्रदेश में बेहद खराब बनी हुई है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने अब्दुल्ला आजम खां पर अपना कह सकते हैं दांव खेला था, और इसमें वो सही साबित होते भी दिखाई दे रहे हैं। अगर हम देखें तो उत्तराखंड की में भी इसी प्रकार से जो सियासी समीकरण है वो बहुत ही ज्यादा बदलते हुए दिखाई दिए थे। कांग्रेस में अंतरकलह वहां पर देखने को मिली थी, जहां पर कह सकते हैं कि हरीश रावत ने अपनी सियासी पारी को कह सकते हैं खत्म करने तक की एक बार बात कह दी थी, जहां पर उन्होंने कहा था कि मैं कांग्रेस के कहने पर यहां पर मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनूंगा। वहीं कांग्रेस जिस प्रकार से मुझे जो भी मुझे रणनीति देगी या जिस प्रकार से मेरी भूमिका रहेगी, मैं उस पर काम करने का। बिल्कुल अनुष्का, रामपुर छुरियों के लिए फेमस है। अब ऐसे में देखना यह होगा कि रामपुर की जनता अपनी
भारतीय जनता पार्टी है, वहीं 30 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे दिखाई दे रही है। वहीं बसपा ने भी अब अपना खाता खोल दिया है, बसपा एक सीट पर काबिज होती दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस अभी भी अपना खाता खोलने में नाकामयाब साबित होती दिखाई दे रही है। वहीं अन्य में भी एक सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। शुरुआती रुझान जो है बेहद कांटे की टक्कर के दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 50 सीटों के साथ आगे, वहीं समाजवादी पार्टी भी गठबंधन के साथ 30 सीटों पर काबिज होती दिखाई दे रही है। एग्जिट पोल के नतीजे जिस प्रकार से देखने को मिल रहे थे, त्रिशला कहीं ना कहीं उसी प्रकार के समीकरण बनते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही कांटे का मुकाबला है। कह सकते हैं कि पोस्टल बैलेट जो थी उसकी काउंटिंग अब जो है वो लगभग पूरी होती दिखाई दे रही है। ईवीएम जो है वो अब खुल चुकी है। जिस प्रकार से अब मतगणना जो है वो आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, उससे जो अभी आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं बेहद ही कांटे की टक्कर के आंकड़े। वहीं दूसरी तरफ मैं आपका रुख जो है उत्तराखंड की तरफ भी कराना चाहूंगी। त्रिशला आप देख सकती है स्क्रीन पर जिस प्रकार से 70 में से 21 सीटों पर रुझान आते दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 9 सीटों पर काबिज है। वहीं कांग्रेस ने अब अपनी बढ़त बना ली है। उत्तराखंड में कांग्रेस अब आगे चलती दिखाई दे रही है। 12 सीटों पर बढ़त बनाती इस वक्त कांग्रेस उत्तराखंड में दिखाई दे रही है। जी त्रिशला। बिल्कुल अनुष्का, जिस तरह से पोस्टल बैलेट के फायदे भारतीय जनता पार्टी को मिले और मिलने भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से लगातार सेनाओं के लिए और भारतीय जनता पार्टी काम करती रही है, उस तरह से ये बिल्कुल सटीक पोस्टल बैलेट का पोलिंग बूथ के अकॉर्डिंग नतीजा जा रहा है। अनुष्का, थोड़ी सी ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे नए अपडेट के साथ। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।